एक गांव में गोपाल नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी राधिका के साथ रहता था। गोपाल आलसी तो था ही, पर वो शिव जी का परम भक्त भी था। वह सुबह शाम शिव जी की पूजा करता और उनका नाम जपता रहता था। गोपाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय वो अपने आलसीपन की वजह से घर में ही सोया करता था। इसी वजह से गोपाल और उसकी पत्नी के बीच हर रोज कहासुनी होती रहती थी। सुनते हो जी, आप जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेकर आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा, मैं पहले से ही बता दे रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि गोपाल अपनी पत्नी की बातों को नज़रअंदाज करके बिस्तर पर सोने चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती शिव जी से कहती हैं, हे भगवान, ये आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि ये आपकी भक्ति तो करता है पर कोई कर्म नहीं करता? आपको इसका मार्गदर्शक करना चाहिए। शिव जी बोले, मैं सब देख रहा हूँ पार्वती। पिछले जन्म में ये एक आलसी गधा था जो एक शिव मंदिर के सामने आकर सोया करता था। सोते सोते भी उस मंदिर में भक्तों के द्वारा किए हुए मंत्रों के उच्चारण को सुनता रहता था। उसी समय श्रावण मास में उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इस जन्म में ये मनुष्य के रूप में जन्मा तो है, पर इसका आलसी स्वभाव अभी गया नहीं है। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। अरे ये क्या, तुम फिर से सो गए? उठो जल्दी, खेत में फसल काटने जाना है। जल्दी जाओ, खेत में फसल बहुत बड़ी हो गई है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो सारे जानवर चर जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन रहे हो? हे प्रभु भोलेनाथ, न जाने इसका आलस कब खत्म होगा। मैं तो इससे तंग आ चुकी हूँ। राधिका बोली जा रही थी, पर गोपाल को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर में लेटा हुआ था। गोपाल को कुछ बोलता हुआ ना देख राधिका रसोई घर से आती है और वहाँ से एक बाल्टी पानी लेकर गोपाल के ऊपर डाल देती है और वो पूरी तरह भीग जाता है। यह देख गोपाल बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों के बीच बहस होने लगती है। फिर वो घर से निकलकर शिव जी के मंदिर की तरफ जाता है। मंदिर में जाकर वो गुस्से में शिव जी से कहता है, हे प्रभु भोलेनाथ, अपनी पत्नी के इस रोज रोज के चिकचिक से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर गोपाल जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद उसकी भक्ति के भाव को देखकर शिव जी उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि गोपाल, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? गोपाल शिव जी को देखकर हैरान हो जाता है, फिर उन्हें प्रणाम करके अपनी इच्छा प्रकट करता है। हे प्रभु, मुझे एक ऐसी चीज़ दीजिए जो मेरी बात सुने और मेरा सारा काम कर दे। शिव जी ने कहा, ठीक है, ये लो मेरा एक छोटा सा त्रिशूल। इस त्रिशूल को तुम जिस चीज़ पर भी रखोगे वह अपना काम खुद ही करने लगेगा और काम खत्म करने के बाद ही रुकेगा। अगर तुमने काम करते हुए मना किया तो त्रिशूल हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास वापस आ जाएगा। भगवान शिव जी अपना त्रिशूल गोपाल को देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस त्रिशूल को पाकर गोपाल बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि अब से उसे कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। फिर वो त्रिशूल लेकर घर जाता है और अपनी पत्नी को बताता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोपाल उस त्रिशूल को पाकर बहुत खुश रहता है। उसे उस दिन से कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। वह जिस भी चीज़ पर त्रिशूल को रख देता वो चीज़ अपने आप ही काम करने लग जाता था। ऐसे ही एक दिन गोपाल को चाय पीना था। उसने चाय के बर्तन में त्रिशूल को रखा और बोला, मुझे एक कप चाय बना दो। ये बोलते ही चाय के पतीले में अपने आप ही दूध, चीनी, चाय पत्ती डल जाती है और फिर उसको एक साथ उबालकर एक कप चाय बनकर उसके सामने आ जाती है। इसी तरह वो हर काम में शिव जी की दी हुई त्रिशूल को इस्तेमाल करता। घास को पानी देना होता तो वो पानी देने वाली पाइप को छूकर कहता, पाइप, इन फूलों पर पानी डाल दो। पाइप को ये काम बोलकर गोपाल सोने चला जाता और उसके सोते ही लाइट चली जाती है। लाइट कट जाने के कारण पंखा बंद हो जाता है, पर गोपाल बिना चिंतित हुए पंखे पर त्रिशूल लगाकर कहता है, पंखा, मुझे गर्मी लग रही है,
जब तक लाइट ना आ जाए मुझे हवा करते रहना। गोपाल के कहने पर हाथ पंखा बिना देरी किए गोपाल को हवा करने लग जाता है और जैसे ही लाइट आती है हाथ पंखा बंद हो जाता है। इस प्रकार वो बिना किसी काम को किए बगैर त्रिशूल से सब कुछ करवा लेता है। फिर एक दिन गोपाल को भूख लगी और अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन किया तो खाना खाने बैठा तो गोपाल मन ही मन बोलने लगा, कैसा होता अगर खाना अपने आप ही मुंह में आ जाए, मुझे हाथ भी ना इस्तेमाल करना पड़े और मैं आसानी से खाना भी खा लूँगा। ये सोचकर वो खाली प्लेट पर त्रिशूल रख कर बोला, अच्छे अच्छे पकवान अपने आप ही मेरे मुंह में आ जाओ। ऐसा बोलते ही प्लेट से तरह तरह के पकवान निकलकर गोपाल के मुख में जाने लगे। अलग अलग मिठाई पकवान बिना रुके उसके मुख में जाने लगे और वे बड़े मज़े से खाकर उन्हें आनंदित होने लगा। पर ये मज़ा कुछ ही देर तक का था। थोड़ी ही देर में गोपाल का पेट भर गया और वो खाना नहीं चाहता था, पर प्लेट से खाना निकलते जा रहा था और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्लेट से भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान उसके मुख में जा रहे थे। ये देखकर गोपाल परेशान हो गया। वो जैसे ही खाने से मना करने जा रहा था तो उसे शिव जी की कही हुई बात याद आई कि अगर काम करते हुए वो त्रिशूल को मना करता है तो उसका वरदान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह सब सोचते हुए गोपाल चिल्लाने लगा। उसे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी रसोई घर से बाहर आती है और गोपाल को देखकर परेशान हो जाती है। फिर गोपाल से कहती है कि पकवान को रुकने के लिए बोलो, पर वो शिव जी के द्वारा दिया हुआ वरदान नष्ट नहीं करना चाहता था। पर आखिरकार अंत में उसे बोलना ही पड़ा, रुक जाओ। खाना आना तो रुक गया, पर शिव जी द्वारा दी हुई त्रिशूल भी गायब हो गई। गोपाल त्रिशूल को अपने पास ना देखकर बहुत दुखी हुआ, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। शिव जी द्वारा दिया हुआ वरदान तो उसने खुद ही समाप्त कर दिया था। अब तक गोपाल ने त्रिशूल को जो भी काम दिया था, पर उन सब काम को खत्म करना है वो भी अनजाने में बोल ही दिया था, पर खाना खाते समय कब रुकना है ये नहीं बोला था, जिस कारण खाना बिना रुके उसके मुख में आता ही जा रहा था। फिर गोपाल बोलता है कि हे महादेव, मैं समझ गया कि आपने मुझे ऐसा वरदान सबक सिखाने के लिए दिया था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो आलस के कारण हर छोटे छोटे काम को आलस्य के कारण टाल दिया करता था। महादेव, आपने मुझे अब सिखा दिया है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी पर निर्भर रहने की कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से उसने आलस करना छोड़ दिया और रोज़ खेत में जाने लगता है और अपना काम खुद ही करने लगता है। इस प्रकार उसका जीवन खुशहाल हो गया।